नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। पूरी कांग्रेस इस वक्त फर्जीवाड़े के आरोपों में घिरी हुई है, पूरी कांग्रेस। और शुरुआत होती है सोनिया गांधी के साथ। सोनिया गांधी के ऊपर फिर से वो जो आरोप हैं कि उन्होंने फर्जीवाड़ा करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया था, उस वक्त जब वो इस देश की नागरिक भी नहीं थी। वो मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया है और सोनिया गांधी के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है कि वो पूरी तरह से बेनकाब हो सकती हैं। देखिए, उनके ऊपर यह जो आरोप था कि 1968 में राजीव गांधी के साथ शादी करने के बाद एक लंबे समय तक उन्होंने देश की नागरिकता नहीं ली, लेकिन इस बीच नागरिकता मिलने से पहले उन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लिया। अब ये जो आरोप है उनके ऊपर एक बार फिर से कोर्ट में है। पिछले साल जब एक अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने यह मामला कोर्ट में पेश किया था, तो कोर्ट ने यह कहते हुए इसको खारिज कर दिया था कि भाई इसमें क्रिमिनल केस की गुंजाइश नहीं है, चूंकि क्रिमिनल केस फाइल किया गया था और यह मामला पूरी तरह से चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए इसमें कोई क्रिमिनल केस फाइल नहीं हो सकता। लेकिन अब उसी मामले में एक रिवीजन पिटीशन फाइल किया गया और उस रिवीजन पिटीशन पे सोनिया गांधी से फिर से जवाब मांगा गया था और सोनिया गांधी ने एक बार फिर से वही घिसी पिटी बातें की हैं। लेकिन यह मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से तरुण गोगोई की पत्नी को लेकर के इतने गंभीर आरोप लगे हैं कि वो पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर भारत के खिलाफ काम कर रही थी और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उन्होंने भारत से लेकर के पाकिस्तान को दिया। तो आप समझिए कि पूरी कांग्रेस पार्टी फर्जीवाड़े और गद्दारी, देश के साथ गद्दारी के मामले में फंसती जा रही है। अब सबसे पहले अगर बात करें सोनिया गांधी के इस केस की, तो आप देखिए उनके ऊपर आरोप यह है 1968 में राहुल गांधी से शादी करने के बाद 1983 तक उन्होंने इस देश की नागरिकता नहीं ली। उन्होंने इस देश की नागरिकता कब ली? 30 अप्रैल 1983 को। लेकिन उससे पहले 1980 में उनका नाम सफदरजंग के वोटर लिस्ट में जुड़ गया। उसके बाद 1982 में जब इस पे हंगामा हुआ तो फिर उनका नाम डिलीट कर दिया गया। लेकिन 1983 जनवरी में फिर से उनका नाम जोड़ दिया गया, जबकि उनको नागरिकता कब मिली? उनको नागरिकता मिली 30 अप्रैल 1983 को। मतलब इससे पहले कि वो भारत की नागरिक बनती, उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जा चुका था। और एक बार 1980 में जुड़ा, फिर 1982 में उसको डिलीट किया गया, फिर से 1983 में उसको जोड़ दिया गया। मतलब 3 बार उनके नाम को तब जोड़ा गया जबकि वो इस देश की नागरिक नहीं थी। अब आरोप ये लग रहे हैं कि जब उन्होंने अपना नाम जुड़वाया होगा उस वक्त, तो फर्जी दस्तावेज उन्होंने दिए होंगे, क्योंकि भारत के संविधान के मुताबिक जो इस देश का नागरिक है सिर्फ उसी का नाम वोटर लिस्ट में हो सकता है। तो जब वो इस देश की नागरिक नहीं थी तो उनका नाम वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ा? जाहिर है उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट दिए होंगे, तभी तो नाम जुड़ा होगा ना। अच्छा देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक लंबे समय से सोनिया गांधी के ऊपर इस फर्जीवाड़े का आरोप लगाती रही है। आपको याद होगा अगस्त 2025 में जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि किस तरह से सोनिया गांधी, जिनका जन्म इटली में हुआ, 1968 में उन्होंने राहुल गांधी से शादी की, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम 1980 में जुड़ गया 3 साल पहले। चूंकि उनको भारत की नागरिकता मिली 1983 में, तो 3 साल पहले ही 1980 में उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गया। जाहिर है फर्जी डॉक्यूमेंट्स शामिल किए गए होंगे। अच्छा, उसके बाद अनुराग ठाकुर के बाद जो बीजेपी आईटी सेल के चीफ हैं अमित मालवीय, उन्होंने भी एक पोस्ट किया एक्स पे, जो ट्विटर जिसको अब एक्स कहते हैं, और उन्होंने एक फोटोकॉपी शेयर की इलेक्टोरल रोल की 1980 की, जो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उसमें यह दिखाया गया कि किसका किसका नाम है? इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, संजय गांधी का, सोनिया गांधी का और मेनका गांधी का। ये जो इलेक्टोरल रोल है, ये पोलिंग स्टेशन 145 सफदरजंग रोड, ये बिल्कुल वो स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं जो अमित मालवीय ने शेयर किया था। तो ये आरोप बड़े गंभीर हैं, आज से नहीं लग रहे हैं।
गांधी परिवार के पास एक ही बहाना है कि भाई इसके प्रमाण कहाँ हैं, यह सिर्फ मीडिया में आई हुई बात है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, इन्हीं सब के पीछे वो फंस रहे हैं, छिप रहे हैं। लेकिन जब कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और पूरी जांच पड़ताल होगी तो जाहिर है उनके फंसने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये बात कोई नई नहीं है और कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई भी ऐसा एक्सप्लेनेशन जो लोगों को संतुष्ट कर सके वो गांधी परिवार के पास नहीं है। अच्छा देखिए, एक इतनी खतरनाक बात है और किस तरह से देश के कानून का उल्लंघन करने का आरोप है उनके ऊपर। अब अमित मालवीय का बड़ा स्पष्ट कहना था उस समय कि जिस समय यह नाम जोड़ा गया उस वक्त सोनिया गांधी के पास इटालियन सिटीजनशिप था। देखिए, इटली एक ऐसा देश है जो ड्यूअल सिटीजनशिप को भी अलाउ करता है। हालांकि आज तक इस बात की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं कि सोनिया गांधी ने इटली का अपना पासपोर्ट छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, इटली की नागरिकता उन्होंने छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है, इस पर भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन सच्चाई किसी को मालूम नहीं है। लेकिन अमित मालवीय ने उस वक्त कहा था कि भाई जिस वक्त उनका नाम जोड़ा गया 1980 में, उस वक्त उनके पास इटली का पासपोर्ट था, इटली की सिटीजनशिप थी। तो बड़ा ही गंभीर मामला है। और जिस तरह से जब तक देखिए कांग्रेस की सरकार रही है वो इन चीज़ों को छुपा करके रखते हैं, लेकिन अब जा करके ये मामला कोर्ट में इस तरह से एक गंभीर रुख इख्तियार कर रहा है कि सोनिया गांधी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। उनको बताना पड़ेगा, कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा कि मामला फर्जी है, लेकिन ये फर्जी दिख नहीं रहा है। अगर ये मामला फर्जी होता तो इतने दिनों से इसकी चर्चा नहीं होती। और देखिए, अगर ये सही है तो फिर ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है उसका भी वायोलेशन है, क्योंकि उसमें उसके मुताबिक सिर्फ एक भारत का जो सिटीजन है वही वोटर के रूप में रजिस्टर हो सकता है। देखिए, ये जो कंप्लेंट था वो पिछले साल सितंबर में फाइल किया गया था और जब वो डिसमिस हो गया तो उसके बाद अब एक रिव्यू पिटीशन इसमें फाइल किया गया है और इसके लिए कोर्ट ने नोटिस जारी किया था 9 दिसंबर को और अब सोनिया गांधी ने उस नोटिस का जवाब दिया है। अच्छा, वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि भाई ये सारे जो आरोप हैं वो गलत हैं और ये मीडिया रिपोर्ट्स पे आधारित हैं, क्योंकि इसके समर्थन में बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स पहले के भी उसमें संलग्न किए गए हैं और ये कहना है कि इमेजिनरी एप्लीकेशन है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन कोर्ट ने अगर ये कहा है कि भाई आप जवाब दीजिए तो कुछ तो मामला सीरियस है, और अगर ये झूठी बात होती तो अब तक ये इतना लंबा नहीं खिंचता। और अमित मालवीय ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है वो 145 नंबर बूथ का, और जिस पर ये क्रमांक दिखाया गया है इनका कि सबका नाम एक साथ है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, फिर मेनका गांधी, उसकी सच्चाई क्या है? भाई इसकी जांच तो होनी चाहिए ना, इसकी जांच होनी बड़ी जरूरी है। अब देखिए, इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो 21 फरवरी को होगी। तो यह मामला सोनिया गांधी का पीछा छोड़ने वाला नहीं है, चाहे वो कुछ भी कह लें कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बेसलेस है। अच्छा, पिछली बार जब यह मामला कोर्ट में गया था तो प्रियंका गांधी ने कहा कि उनकी माता जी को 80 साल की उम्र में परेशान किया जा रहा है। भाई इसमें उम्र का क्या मतलब है? अगर आपकी माता जी ने कोई गलती की है, कानून का उल्लंघन किया है, तो वो चाहे 80 साल की हो या 90 साल की हो, सजा तो उनको मिलेगी, क्योंकि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, भारत के कानून का उल्लंघन किया है। अच्छा, ये तो बात हो गई सोनिया गांधी की। अब राहुल गांधी के जो करीबी मित्र हैं गौरव गोगोई, वो भी बड़ी मुश्किल में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि आरोप यह है कि उनकी पत्नी जो एक ब्रिटिश नागरिक हैं, एलिजाबेथ, वो पाकिस्तान की जो स्पाई एजेंसी है ISI, उसके लिए वो काम करती थी। ये कितने गंभीर आरोप है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पूरे प्रमाण दिए हैं और ये कहा है कि किस तरह से गौरव गोगोई ने अपने पद का दुरुपयोग किया। वो जाके उस वक्त जो अब्दुल बासित, जो भारत में राजदूत थे पाकिस्तान के, उनसे वो मिलते हैं और उनकी पत्नी वो लीड पाकिस्तान के लिए काम करती हैं, फिर लीड भारत के लिए काम करती हैं और उनसे पैसा लेती हैं। तो इतने गंभीर आरोप हैं कि ये समझ में नहीं आता है कि भाई ये जो पूरी कांग्रेस पार्टी है कैसे लोगों से भरी हुई है। ये आरोप बड़े गंभीर है और ये आज से नहीं लग रहे हैं। देखिए, उनकी पत्नी ब्रिटिश नागरिक है, ये तो तय है, और वो पाकिस्तान की एक एजेंसी के लिए काम करती थी और उस एजेंसी से वो पैसे लेती थी, और उसमें जो शख्स उनका हैंडलर था उसका नाम भी सामने आ रहा है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर किया पाकिस्तान के साथ, ये आरोप है। अब हिमंता बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि भाई अगर मैं जो बात कह रहा हूं अगर वो गलत है और जो हैंडलर है
पाकिस्तान का जिनको वो रिपोर्ट करती थी, अगर ये बात गलत है तो गौरव गोगोई, जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि ये आरोप हैं, और उनकी पत्नी पाकिस्तान के लिए काम करती थी और उसमें गौरव गोगोई ने एक तरह से उनकी मदद की, और गौरव गोगोई बिना किसी को बताए हुए पाकिस्तान के दौरे पे गए। बड़े गंभीर आरोप हैं भाई। आप कहीं जाते हैं तो आप बता के नहीं जाएंगे, जबकि आप भारत के एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपको तो बताना पड़ेगा। तो इतने गंभीर आरोप कांग्रेस के ऊपर लग रहे हैं, ये फर्जीवाड़ा से लेकर के सोनिया गांधी के ऊपर वोटर लिस्ट में अपना नाम एक तरह से फर्जीवाड़ा करके फर्जी डॉक्यूमेंट्स को दे करके शामिल कराने का आरोप है। वहीं ये जो हिमंत बिश्वा शर्मा है, उनकी पत्नी के ऊपर पाकिस्तान के लिए इंफॉर्मेशन देने का आरोप है। एक तरह से सीधे सीधे देश से गद्दारी का मामला बनता है। हालांकि गौरव गोगोई कहते हैं कि भाई इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन हिमंता बिश्वा शर्मा ने अब इसे केंद्र सरकार के पास भेज दिया है। अब इस मामले की जांच होनी चाहिए, और जो प्रमाण सामने आ रहे हैं उससे तो बड़ा स्पष्ट है कि यह कोई झूठा केस नहीं है, क्योंकि अभी तक ना तो गौरव गोगोई इस बात पे बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तान गए कि नहीं गए, वो ये भी नहीं बता रहे हैं कि उनकी पत्नी पाकिस्तान की लीड पाकिस्तान एजेंसी के लिए काम करती थी कि नहीं करती थी, वहां से वो सैलरी लेती थी कि नहीं लेती थी, जिस हैंडलर का नाम आ रहा है अली का, उसके साथ वो काम करती थी कि नहीं करती थी। और इन सारे इंफॉर्मेशन को जमा करने में गौरव गोगोई ने उनका साथ दिया कि नहीं दिया, ये गौरव गोगोई नहीं बता रहे। सिर्फ ये कह देना कि हमें फंसाया जा रहा है, और उन्होंने कहा कि ये जो हिमंत शर्मा ने जो आरोप लगाया है वो सी ग्रेड सिनेमा से भी बुरा है, मतलब ये बिल्कुल ही इसमें कोई दम नहीं है, तो इससे तो काम नहीं चलेगा। इनको स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा कि क्या यह सच है कि नहीं है कि उनकी पत्नी पाकिस्तान की लीड पाकिस्तान एजेंसी के लिए काम करती थी कि नहीं करती थी, फिर उसके माध्यम से लीड इंडिया का इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन वहां भेजा कि नहीं भेजा, पाकिस्तान की एजेंसी से उन्होंने सैलरी ली कि नहीं ली, और गौरव गोगोई पाकिस्तान गए कि नहीं गए, गए तो क्या उन्होंने देश को इन्फॉर्म किया, जानकारी दी कि नहीं दी, किसको किसको जानकारी दी। बड़े गंभीर आरोप है। तो पूरी कांग्रेस पार्टी जो, देखिए असम में चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले इतने गंभीर आरोप लगने का मतलब बड़ा स्पष्ट है कि गौरव गोगोई किस मुंह लेकर के, कौन सा मुंह लेकर के इलेक्टोरेट के सामने जाएंगे, असम की जनता के सामने जाएंगे, और कैसे वो वोट मांगेंगे जब उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो पूरी कांग्रेस पार्टी इस वक्त सवालों के घेरे में है। फर्जीवाड़े से लेकर के देश के साथ गद्दारी, इन दोनों मामलों पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से घिरी हुई है, और पूरी कांग्रेस में हड़कंप है। पूरे कांग्रेस में हड़कंप है कि अब क्या किया जाए। इनके पास जवाब कुछ नहीं है। हर सवाल पे, हर आरोप का जवाब उनका एक ही है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसके पीछे राजनीति है। भाई राजनीति नहीं है, आप प्रमाण लाएं और बताएं कि ये जो आरोप लग रहे हैं वो गलत हैं, और जब आप प्रमाण नहीं लाएंगे तो अंत में अगर कोर्ट इस मामले की जांच का आदेश देती है तो फिर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आने वाला वक्त कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल है। असम चुनाव में तो गौरव गोगोई बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, और सोनिया गांधी के लिए बड़ी मुश्किल वाली स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट उनसे सवाल जवाब कर रही है, तो उनको यह साबित करना पड़ेगा कि जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं वो गलत हैं, वरना फर्जीवाड़े के आरोप में उनको सजा भी हो सकती है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।